सुपरकंडक्टर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरकंडक्टर? जैसा कि नाम है सुपर, सुपर मीन्स सुपीरियर, कंडक्टर्स वो चालक, वो पदार्थ जो कि कंडक्शन का काम अच्छे से करते हैं, दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। इंफीरियर एंड सुपर, इंफ्रा एंड अल्ट्रा, ऐसे कैटेगरी बता दी जाती हैं। सो यहां पे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंडक्टर? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर? इट्स रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो है इसका प्रतिरोध। मीन्स जो धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है वो ही बिकॉज ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, करंट को रोकने की भी कोशिश करता है। सो रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। डेफिनेटली हम क्या चाहते हैं, कई जगहों पर हम चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। आप कोई काम करने जा रहे हैं और कोई लोग उसमें बाधा डालते हैं, रुकावट करते हैं, टांग खींचते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई ये जो रुकावट है, ये जो बाधा है, ये कम से कम हो उतना अच्छा है, और ना हो तो और भी अच्छा है। जो भी आप अपने मन की करना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा की करना चाहते हैं, वो सब करने की आपको इजाज़त मिल जाए, कोई रुकावट ना आए, कोई रेजिस्टेंस ना आए, सो उस वक्त उस कंडीशन को हम बोलेंगे सुपर कंडक्शन। सो हमको मालूम है कि कंडक्टर्स के लिए, पर्टिकुलरली मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, यदि आप तापक्रम और प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज व्हाट? रो एल बाई ए। सो रो बोल दीजिए या पर्टिकुलर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेजिस्टेंस बोल दीजिए, एक ही जैसा ग्राफ आएगा, थोड़ा सा बस अंतर आएगा, नेचर तो एक ही रहेगा। सो हमने देखा था कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में कि जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस बदलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही है, क्योंकि इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट केल्विन, 0 केल्विन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर है, मोशन ज़रूर है, वेलोसिटी ज़रूर है, जो आपस में कोलाइड करते हैं। बर्फ जम जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो अलग बात है, बट फिजिक्स वाइज इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर है जिसके कारण वो मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस फर्दर, टेम्परेचर और आप कम करते जाओ, तो थ्योरेटिकली एक टेम्परेचर ऐसा ज़रूर आ जाएगा जिस टेम्परेचर पे द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो। ये एक नॉन लीनियर ग्राफ होगा, क्योंकि कितने पीछे आएगा हम मानते नहीं है, लेकिन फिजिक्स बोलती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर all the movement, all the motion, all the velocity, all the speed, all the energy of the molecules of a gas or in this universe becomes zero। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण मूव कर रहे हैं, ये सब ऊर्जा से कर रहे हैं। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पे ये सारी चीजें घटते जीरो पे आ जाती हैं। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन इसी से नाम आया इसका, 0 केल्विन। सो इस टेम्परेचर तक तो रेजिस्टेंस तो जीरो हो ही जाना है, बट कुछ ना कुछ करके, कुछ कॉम्बिनेशंस बना के, कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की स्टडी करके, उनको मॉडिफाई करके हम कोशिश करते हैं कि ये टेम्परेचर जितना ज़्यादा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस जाती हैं ये रूम टेम्परेचर पे चलते हैं। रूम टेम्परेचर हम मानते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो दिस इज 300 केल्विन। अब इस टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे ही अगर हमको सुपर कंडक्टर मिल जाए तो वाह वाह, क्या बात है, सुपर कंडक्टर मिल जाएगा।
हम लंबी दूरी तक बिना लॉस के, बिना एनर्जी गवाए, बिना ऊर्जा गवाए अपने इलेक्ट्रिसिटी को भेज पाएंगे, अपने सिग्नल्स को भेज पाएंगे। हम जो बीच बीच में सिग्नल डाउन हो जाता है, एटीन्यूएशन हो जाता है, जिसका क्षय हो जाता है, वो नहीं होगा। तो कितना फायदा है। आज की डेट में जहां पे बिजली बनती है और जहां पे पहुंचती है आपके घर तक, फैक्ट्री तक, करीब करीब 40% टू 50% एनर्जी लॉस हो जाती है हमारी, ट्रांसमिशन लॉस, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हीट इज प्रोड्यूस्ड, जूल्स लॉ, हीट प्रोड्यूस्ड इज I²R। तो अगर ये लॉस होता है, अगर ये नहीं होगा तो डबल फायदा हो जाएगा, बिजली का बिल आधा हो जाएगा। ऐसे समझिए आप, 1200 का बिल आपको 600 में मिलने लग जाएगा। सो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज सिंपल कि हम चाहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए। तो कुछ ऐसे कंडक्टर्स बनाए गए, एलॉयज को लेकर के बनाए गए, क्योंकि मेटल्स से तो संभव ही नहीं है ना, मिश्र धातुओं से। तो ये जो ग्राफ है, ये कोशिश करते हैं हम कि बहुत जल्दी ये डाउन होकर के, और जितने जल्दी रूम टेम्परेचर के नज़दीक आ जाए उतना हमको फ़ायदा होने लग जाएगा। सो व्हाट इज सुपर कंडक्टर? सुपर कंडक्टर इज द कंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। अतिचालक, अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है, जीरो। उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, अतिचालक। अब हम ये देखेंगे कि हाउ सुपर कंडक्टिविटी इज अचीव्ड। अभी हमको फिर सिर्फ इतना वो है कि हम इंटरनल प्रॉपर्टी को अल्टर करना चाहते हैं, रजिस्टिविटी, उससे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी हमको मिल जाएगी। ओके, अब ऐसे कौन कौन से हम देखेंगे मटेरियल हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेज, the resistance of the conductors decreases. At very low temperature, the resistance of the metals becomes zero. The conductor of zero resistance is called superconductor. कौन कौन से मेटल या कौन कौन सी ऐसी मिश्र धातुएं हैं, एलॉयज हैं, जो हमको किस टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर का बिहेवियर देते हैं? लेड एट 7.2 केल्विन, 0 केल्विन से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है। YBa2Cu3O7 अलॉय है एट 90 केल्विन, 90 केल्विन पे हमको ये मिल जाता है। इंडियम 3.4 केल्विन, टिन 3.7, मरकरी 4.2। इन सब के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट है इतना टेम्परेचर मेंटेन करना, वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया ना 300 केल्विन है। सो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने नज़दीक इसके हमको मिल जाए उतना अच्छा है। रिसेंटली एलॉय ऑफ Ti, Ba, Ca, Cu and O, tin, barium, calcium, copper, oxygen at 125 केल्विन, ये 1988 में डिस्कवर हुआ था। अभी तक हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। फ्यूचर में ज़रूर ऐसा हो जाएगा कि हमको रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स मिलने लग जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। द बिहेवियर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी।